और शायद यही कुछ वजूहात हैं जिसके खौफ से एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी कराची में भी बलदियाती इंतखाबात करवाने में थोड़ी कासिर रही या उस चीज से दूर रही। वो नजर ये आ रहा था कि जमात इस्लामी फेवर में, सारी जमातें फेवर में थी, पीटीआई खुद चाह रही थी, आपका पीपल्स पार्टी भी चाह रही थी इलेक्शन करवाने का, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान किसी भी तरह से इस पे एग्री नहीं हो रही थी, ना वो होना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं है, एमकेएम पाकिस्तान वैसे भी बानी है एमकेएम से हटने के बाद, ना ही उनके पास वोट बैंक बचा है और ना ही कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया बचा है जहां से हम ये एक्सपेक्ट करें कि एमकेएम पाकिस्तान की मकबूलियत मौजूद है। एमकेएम पाकिस्तान की मकबूलियत में काफी फर्क आया है और इसकी वजूहात सबके सामने है, सब जानते हैं कि क्या वजूहात हैं, कि वोट हमेशा लीडर को होता है, पर्सन को होता है। कुछ आप इलाकों से ये कंसिडर कर सकते हैं, कुछ एरियाज में पर्सनल वोट आपको होता है, लेकिन मेजोरिटी जो है लीडर का वोट होता है। और शायद यही खौफ था एमकेएम पाकिस्तान को भी या एमकेएम को भी, एमकेएम के धड़ों को भी, जो सब यकजा हो गए, जिसके हमने देखा कामरान टिसोली ने बहुत जद्दोजहद की इस सारे मामले पे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद गवर्नरशिप को उन्होंने सबसे ज्यादा यूज इसी सब पे किया है, इसी सारी चीजों को एक करने में किया। उसके अलावा वो दोबारा पिक्चर से हट गए, उनकी पहले मुलाकातें थी सबसे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक पिच मिलाए और उनका जो मकसद था बलदियाती इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। अब ये कितने टाइम तक मुलतवी होंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं मुलतवी हो रहे हैं। क्या एमकेएम पाकिस्तान की जो कंफ्यूजन है या जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या हल्का बंदियों से मुतालिक, क्या पीपल्स पार्टी अब वो एग्री करेगी इनके साथ या क्या उसके ऊपर बात होगी? क्योंकि पहले तो सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान थे, 3 डिफरेंट उसमें बटी हुई थी, अब तो फारूक सत्तार भी इनके साथ मिल गए हैं, मुस्तफा कमाल ने भी अपनी पीएसपी जो है उनके साथ जम कर ली है, फिर एमकेएम पाकिस्तान भी है जो उनके सीनियर लीडर थे। तो इन सब के यकजा होने से क्या ऐसा होगा ये देखना जरूरी है। क्या एमकेएम दोबारा अपनी खोई हुई मकबूलियत पा सकेगी, या जो बानी एमकेएम का जो वक्त था, क्या वो एमकेएम दोबारा से उस चीज को या उस वोट को इकट्ठा कर सकेगी? इसमें कोई शक नहीं है, मैंने कल की स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताया एमकेएम से ज्यादा मुस्तफा कमाल की अच्छी यहाँ पे गिरफ्त है कराची के अंदर। मुस्तफा कमाल का वोट बैंक अच्छा हो सकता है और मुस्तफा कमाल के पास कारकुनान भी ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि बलदियाती इलेक्शन कमीशन के बाद जो इन्होंने एहतजाज किया था उसमें मुस्तफा कमाल के कारकुनान की पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी। अब देखना ये है कि इन सब के यकजा होने के बाद क्या एमकेएम पाकिस्तान अपनी खोई हुई जो मकबूलियत थी या बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन के होते हुए जो इनका वोट बैंक था या जिस तरीके से उन्होंने कराची को टेक ओवर किया हुआ था उस तरह से दोबारा प्ले करेगी या यहाँ रोल अदा करेगी? क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि एमकेएम और जितने भी एमकेएम के धड़े इन सबको यकजा होने का कुछ मुक्तदर हलकों की तरफ से जरूरी था, क्योंकि अगर ये सब यकजा नहीं होते तो कराची में स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत काफ़ी थी और लोग यही एज्यूम भी कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इस पर क्लीन स्वीप कर लेंगे कराची के ऊपर। तो एक ये वाला डर भी था, ये पीपल्स पार्टी को भी था, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची टोटली किसी एक के उसमें नहीं जा सकता। यहाँ पे हमेशा से हम देखते हुए आए कि हर कोई जमात इक्वली डिवीजन पे चलती है, कराची की जितनी भी सीट्स है, कराची का जितना भी निज़ाम है। लेकिन अब इसमें बात है जमात इस्लामी की। हम जमात इस्लामी को बिल्कुल नहीं भूल सकते। जमात इस्लामी का जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा रोल है, जमात इस्लामी की एक बहुत वर्किंग है इसके ऊपर। जमात इस्लामी ने अपना हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस इलेक्शन के लिए बहुत मुहिम चलाई है, अपनी बहुत वर्किंग की है, अपने आप को एक डिफरेंट कराची वालों को जो है मंसूबे दिए हैं। हम देखते हैं उनका हर टाइम पे जॉब फेयर्स हो रहे होते हैं, एजुकेट करने पीपल को। अल खिदमत की तरफ से जो उनके मंसूबे हैं कुछ वो जारी हैं कराची के अवाम के लिए, और नो डाउट जमात इस्लामी काम भी कर रही है, नजर भी आ रहा है और मकबूलियत भी है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक मजहबी जमात अगर वो अपना को कंसिडर करें तो उसके ऊपर तो वोट हमेशा कम ही होता है। लेकिन इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जमात इस्लामी को अच्छा खासा वोट मिलेगा। जमात इस्लामी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस वाले इलेक्शन में, ना हमें करना चाहिए था। और माइट भी पॉसिबल आने वाला जो टाइम है उसमें भी जमात इस्लामी अच्छी ग्रिप के साथ, अच्छे वोटर के साथ, अच्छी अपनी होमवर्क के साथ मैदान में आएगी और अभी भी वो आने के लिए रेडी है। मैं भी आपको अभी तक की अपडेट देता चलूँ, आज जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज करने का भी ऐलान किया है। लास्ट टाइम भी एहतजाज किया था सीएम से वज़ीर आला हाउस के बाहर, तो उसके बाद भी उनको जो है उनके साथ मामला तय हो गए। नासिर हुसैन शाह वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने आपस में जो उनके मामला उनको तय किया और उसके बाद वो वहाँ से उनका धरना खत्म हो गया या उनका एहतजाज खत्म हो गया। लेकिन आज फिर इस सारे मामले के बाद पीटीआई का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जमात इस्लामी का ही रद्द-ए-अमल सामने आया है। तो जमात इस्लामी ने अपने रद्द-ए-अमल के अंदर हाफिज नईमुर रहमान ने आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज देने का ऐलान किया है। अब देखते हैं इस एहतजाज से क्या होता है, क्या
पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो मौजूद है, क्या वो इनको भी किसी पेज पे ला सकती है, या ये एमक्यूएम, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो भी जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुज़्ज़मान से मुलाकात की और उन्होंने कई कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ उनका आपस में। लेकिन इस सब के बाद मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी का दोबारा कोई मिलाप हो सकता है या होगा, क्योंकि जमात इस्लामी का एट द एंड ऑफ द डे यही उसका एक इशू और एक यही मांग थी कि इलेक्शन होने चाहिए, और एमक्यूएम पाकिस्तान इससे एग्री नहीं थी। हल्का बंदियों की बात, नए मर्दमशुमारी की बात, सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन उनकी डिमांड इलेक्शन थी कि इलेक्शन होने चाहिए, बट वो अभी तक नहीं हुए और वो मुलतवी हो गए। खैर मुइना मुद्दा तक मुलतवी किए गए, कोई डेट्स नहीं दी हैं, देखना ये कि अब कब तक मुलतवी हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को प्रिपरेशन का टाइम दिया जाएगा। ऑब्वियसली अभी तक उन्होंने कोई इसके लिए तैयार नहीं थे, ना इलेक्शन के लिए तैयार थे, ना वो ये सोच रहे थे कि हम ऐसे जाएंगे, और अभी भी उनको अवामी मकबूलियत कोई ऐसी हासिल नहीं है जिसके बिना पर वो इलेक्शन में उतरते। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन में उतर जाती इसी सारी कंडीशंस के साथ और सिर्फ ना अपना ये इत्तेहाद करते हुए अकेले के लिए उतर, तो इसमें कोई डाउट नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची से स्विप कर जाते, उनको अच्छी खासी सीटें मिलती, जो कि हमारे कुछ मुक्तदर हल्के नहीं चाहते कराची को एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में देना, या कराची स्पेशली जो मेन आपका इकोनॉमिकल हब है उसको पाकिस्तान तहरीक इमरान खान के सपोर्ट करना। अब लास्ट में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हम भी इसके मुंतज़िर हैं, आप भी इसके मुंतज़िर हैं देखने के लिए कि आगे का क्या लाएमल है, जिसमें वफाक का भी हमें देखना है कि क्या इलेक्शन हो सकेंगे, क्योंकि अगर पंजाब असेंबली तहलील कर दी गई तो नवाज शरीफ इस चीज़ पे भी एग्री हैं और इस चीज़ पे भी उनके सवालात हैं कि अगर हम अप्रैल में या मार्च में इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो पार्टी की क्या पोजीशन है, पार्टी कहाँ स्टैंड करती है या पार्टी क्या कर सकती है, हम कहाँ तक इलेक्शन को लड़ सकेंगे या कितनी हमारी तैयारी है इलेक्शन के हवाले से। यही सारा सिनेरियो सिंध में भी और कराची में स्पेशली देखने को में आएगा कि अब देखना यह है कि एमक्यूएम के धड़े तो एक हो गए और एक पॉइंट पे जीत भी गए, अपने जो इनकी मांग थी या जो ये चाह रहे थे वो भी इन्होंने करवा लिया। लेकिन इस डिले की वजह क्या है, अल्ताफ हुसैन का बायकॉट या इमरान खान की मकबूलियत? आपकी क्या इसमें राय है, मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नए प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।